हमारी बातों को कोई नजरअंदाज करके सत्ता में बड़े नहीं रह सकता। यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, इनकी मजबूरी बन जाएगी, इनको झुकना पड़ेगा और इनको हमारी दोनों मांगे पूरी करनी पड़ेगी। जो नरेंद्र मोदी का जो जियो वाला फ़ोन था वो गुम हो गया है, जिससे उनको फ़ोन करना था किसानों को, तो नरेंद्र मोदी का मेरे हिसाब से फ़ोन गुम हो गया है। इसी वजह से वो किसानों को फ़ोन नहीं कर पाए। वो एक फ़ोन कॉल की दूरी वाली जो बात है वो सिरे नहीं चढ़ा पा रहे हैं। किसानों के ऊपर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया और एक हिसाब से इतना उनको तंग किया सरकार ने, पुलिस ने, उसका बताइए। तो आंदोलनों के प्रति संवेदनहीनता सरकार बहुत लंबे समय से दिखा रही है, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो या किसी और वर्ग का आंदोलन हो। वो बिल्कुल आंदोलनों को ऐसे मानते हैं कि अरे कर रहे हैं, नारे वारे बाजी करके चले जाएंगे, 5-7 महीने तंग हो गए और चले जाएंगे। किसान संसद जो देश का पार्लियामेंट है उसके सामने चल रहा है और आज इस किसान संसद का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था जब हमने देखा कि किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत तमाम किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ आए हुए थे और आज देखिए, आज फिर से किसान संसद चल रहा है और नए किसान आए हैं। किसानों की ये पूरी प्लानिंग है कि हर दिन यहाँ पर 200 किसान आएंगे और वो अलग अलग आएंगे, यानी कि जो कल आए थे वो आज नहीं आएंगे। तो आज जो नए किसान आए हैं वो फिर से चर्चा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कल के मुकाबले आज टेंट भी लग गया है और पंखे लग गए हैं, कुर्सियां भी अच्छे से लग गई हैं और पूरा संसद चल रहा है। कल गर्मी थी, कल इंतज़ाम नहीं हो पाया था, कल धूप में बैठे रहे किसान, लेकिन आज थोड़ा इंतज़ाम हो गया है। तो ये किसान संसद चल रहा है, आज दूसरा दिन है, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। लेकिन यहाँ देखिए मीडिया का जमावड़ा बना हुआ है और लगातार किसानों को लेकर ये संसद चल रहा है। कितने दिन तक संसद चलेगा? जब तक वहाँ पे संसद चलेगा तब तक हमारा भी किसान संसद चलेगा। एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग संसद में जो भी फैसला लेंगे, क्या उस फैसले को उस संसद में बैठे लोग मानेंगे? मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब संसद में बैठे लोग बेलगाम हो जाते हैं जैसे आज हो गए हैं, जब वो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, भाईचारे विरोधी, देश विरोधी फैसले लेने लग जाते हैं, उस समय सड़क पे फिर असली संसद लगती है और सड़क की संसद जनता द्वारा लगाई जाती है। अब की बार की संसद जो सड़क पे लग रही है वो किसानों द्वारा लगाई जा रही है, इसलिए किसान संसद नाम दिया गया है। देश का किसान अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। 80 करोड़ की संख्या हम बनाते हैं देश में, तो हमारी बातों को कोई नजरअंदाज करके सत्ता में बड़े नहीं रह सकता। यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, इनकी मजबूरी बन जाएगी, इनको झुकना पड़ेगा और इनको हमारी दोनों मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। बड़ा सवाल ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि अब किसानों के पास वो पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं रही, इसलिए किसान अलग अलग तरह के ड्रामे कर रहे हैं, कभी संसद पे आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी हम अपना अनुशासन रखने के लिए, शांति और एकजुटता रखने के लिए 200 लोग लेके आए हैं। यदि सरकार ये चैलेंज करती है संख्या को लेके तो कभी भी बता देना, संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल पे 20 लाख लोग आने को तैयार बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे। जब कुछ दिन पहले मोदी साहब ने कहा था कि एक कॉल दूर है, हमें पता था मोदी साहब की कॉल से कुछ होना जाना नहीं है, उनकी कॉल से कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन यदि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कॉल कर दी तो एक कॉल पे एक दिन के अंदर 20 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए होंगे। जब इनको संख्या देखनी होगी, जब वो संख्या भी दिखा देंगे। अभी 5 सितंबर को महारैली होने वाली है यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां से मिशन यूपी की शुरुआत होगी, उसमें आप देखिएगा जब 25 लाख से ऊपर की संख्या में किसान होंगे। नहीं, बड़ा सवाल ये है कि आप लोग 8 महीने से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बात तय हो गई है, कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कृषि बिल पे बात नहीं होगी, ठीक है, कृषि बिल पे बात नहीं होगी, लेकिन आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या जरूरी नहीं है कि एक बड़ा आंदोलन करके सरकार को बताया जाए? आंदोलन इतने मोर्चे लगे हुए हैं, 6 मोर्चे लगे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे, जिसमें 10 लाख किसान बैठा हुआ है, तो इससे बड़ा किसान आंदोलन और क्या होगा? 8 महीने से चल रहा है इतना बड़ा आंदोलन। रणनीति बदलने की बात नहीं, रणनीति बहुत अच्छी बनाई जा रही है, बहुत अच्छी रणनीति चल रही है पूरी। तो क्या बातचीत शुरू हो सकती है? अच्छा, इनको तो फिर देखिए किसानों का क्या आगे बढ़ता है मामला। आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं और ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। और आपको क्या लगता है कि आप लोग जो यहाँ से नियम बनाएंगे उसको जो अंदर बैठे संसद में लोग हैं वो मानेंगे? अंदर बैठे कैसे मानेंगे? वो तो हमारे वो विरोध बैठे हैं, किसान जो सरकार है किसानों के विरोध है, वो इतनी देर खेती नहीं मानेंगे। वो तो आंदोलन जो है लम्बा चलेगा, तो जो आंदोलन के जब सब लोगों की बात जाएगी, उनके विरोध जाएगी,
फिर वो ये बात जो मानेगी। कैसे मानेगी सरकार? अभी तक तो आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है किसान नेताओं को भी नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार को कैसे अपनी बात मनवाएं। हम आंदोलन जारी रखेंगे, ऐसे ही मनेंगे, ऐसे ही मनेंगे, लगातार आंदोलन जारी रहेगा। यही एक तरीका है, फिलहाल यही एक तरीका किसानों को नज़र आ रहा है कि आंदोलन को जारी रखा जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, किसान नेताओं के सामने भी हमारे साथ पत्रकार मनदीप पुनिया जी हैं। मनदीप भाई, एक बात बताइए कि आप 8 महीने से लगातार बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं, अब संसद भी लगा दिया है पैरेलल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार मानेगी कैसे, क्योंकि अभी तक तो कुछ सरकार के पास से ऐसा नहीं आ रहा है। देखिए, कल मैं एक किसान नेता से बात कर रहा था, बुजुर्ग किसान नेता हैं पश्चिम बंगाल से। मैंने भी यही सवाल किया कि आपने किसान संसद लगा ली है और इसमें आप प्रस्ताव भी पारित कर देंगे, क्या इन प्रस्तावों को सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? तो उन्होंने एक बात कहा, अगर वो इंसान के बच्चे होंगे और इंसान से इंसान की जो भाषा है, जैसे आप मेरी भाषा समझ रहे हैं, मैं आपकी भाषा समझ रहा हूँ, अगर ये भाषा समझते होंगे तो मान जाएंगे, और अगर हैवान होंगे और इंसानों की आवाज़ और उनकी भाषा नहीं समझते होंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने ये बात कही। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जो इतने दिन से किसान बैठे हैं, अगर इनके दुख दर्द पीड़ा को सरकार समझती है और इनकी भाषा को समझती है तो शायद उनको मान जाना चाहिए। आप काफ़ी दिन से किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और आप सब कुछ जान समझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसानों को अपनी रणनीति चेंज करनी चाहिए? क्योंकि अभी तक जो रणनीति चल रही है उस पर सरकार का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, मैं पिछले 10 सालों से आंदोलनों को कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनमें घूम रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आंदोलन के 2-3 तरीके होते हैं। जो जिस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो काफ़ी इफेक्टिव तरीका था, जिसमें कॉरपोरेट घरानों की घेराबंदी थी और सरकार की घेराबंदी थी। कॉरपोरेट घरानों की यानी कि रिलायंस के मॉल बंद करवाए गए और अडानी अंबानी के प्रोडक्ट का बायकाट किया गया। उससे उनको सीधा असर पड़ा, उनके इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ और उनको अखबारों के फ्रंट पेज पे इश्तिहार देने पड़े कि अंबानी और अडानी को कि उनका कोई भी इसमें हाथ नहीं है कृषि कानूनों में। दूसरी घेराबंदी थी सरकार की, टूल टैक्स बंद करवाए गए, जो रेवेन्यू सरकार को आता था वो खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल रोड ब्लॉक किए गए, और जो दिल्ली की घेराबंदी करी गई, सरकार की घेराबंदी, बीजेपी के जो नेता थे उनके घर घेरे गए, उनका घेरा हुआ, तो सीधा असर पड़ रहा था। ये दूसरे तरीके का है, मतलब वो शुरुआत बहुत तगड़ी थी, इफेक्टिव थी। अब जो ये है, सड़क के किनारे साइड में बैठे हैं आराम से 200 किसान, जिस तरीके के किसान मतलब इस तरीके के आंदोलन आप जन सुनवाई आप सब देखते ही हैं, इसमें ना तो कॉर्पोरेट का कोई नुकसान हो रहा ना सरकार को उस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कम इफेक्टिव है। तो बाकी किसान नेता बैठ के, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें सारे किसान नेता बैठते हैं और सारे नुकसान और फ़ायदों की वो बात करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेता है तो वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे और अपने हिसाब से वो आगे जो आंदोलन होगा उसका वो करेंगे। पर मेरा साफ मानना यही है, क्योंकि 10 साल हमने देखे हैं, उन्हीं आंदोलनों का रिजल्ट निकल पाता है जिनसे सरकार को या फिर कॉर्पोरेट घरानों को नुकसान हो रहा होता है। अगर उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता तो उसको कोई नहीं पूछता आंदोलन को, और उसको चलने दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है। एक और सवाल है मनदीप जी, बड़ा सवाल ये है कि जैसे आप आंदोलन को इतने दिन से कवर कर रहे हैं, तो आपको ये बात लगती है कि सरकार को थोड़ा सा मतलब किसानों को लेकर थोड़ा सा ढीला रवैया अपनाना चाहिए था, उनसे बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए थी? इस तरह से कह देना कि बिल वापस नहीं होगा, शर्तों के साथ बातचीत की बात रखना, क्या सरकार के आपको सही लगता है ये फैसला? देखिए, पहली बात तो पिछले 6 महीने से सरकार बात ही नहीं कर रही है। आखिरी बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि किसानों से वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, तो वो पता नहीं अब तक फ़ोन कॉल है वो किसानों को क्यों नहीं आया है, बातचीत बंद है। तो मैं कल एक किसान नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने फिर यही कहा कि लगता है जो नरेंद्र मोदी का जो जियो वाला फ़ोन था वो गुम हो गया है, जिससे उनको फ़ोन करना था किसानों को। तो नरेंद्र मोदी का मेरे हिसाब से फ़ोन गुम हो गया है, इसी वजह से वो किसानों को फ़ोन नहीं कर पाए। वो एक फ़ोन कॉल की दूरी वाली जो बात है वो सिरे नहीं चढ़ा पा रहे हैं। देखिए, बातचीत तो होती ही रहनी चाहिए और बातचीत सरकार को दोबारा शुरू करनी चाहिए, किसान नेताओं को बुलाना चाहिए और बातचीत से ही रास्ते और मसले हल होते हैं। तो वो निकले तो बहुत बढ़िया है। 10 साल से आंदोलन कवर कर रहे हैं कि क्या आपने 10 सालों में ऐसा कभी देखा है कि इतने लंबे समय तक आंदोलनकारियों और सरकार के बीच इतनी बड़ी संवादहीनता रही हो? देखिए,
असल में भारत में आंदोलनों के प्रति सरकारें पिछले कई सालों से सेंसिटिव नहीं हैं। आप जंतर मंतर पर हम जब आते थे, बहुत सारे पत्रकार जब हम यहाँ कवर करने आते थे, देखते थे 200 से 300 आंदोलन चलते रहते थे। सरकार का कोई नुमाइंदा आके उनका मेमोरेंडम ले लेता था, उसके बाद भूल जाता था। तो पिछले कई सालों से आंदोलनों के प्रति संवेदनशीलता है जो सरकार की, वो ख़त्म हो गई है। आप इसका उदाहरण मैं देता हूँ, 2018 में किसान संसद मार्च हुआ था। इसी संसद मार्ग पर 1 लाख किसान जुटे थे, उन्होंने प्रस्ताव पास किए थे और कर्जा माफ़ी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए। उसका क्या बना उस आंदोलन का? कोई रिजल्ट नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला। हर साल टिकैत साहब उत्तराखंड से चलते हैं और लोगों को इकट्ठा, किसानों को इकट्ठा 2 अक्टूबर जो 2018 को हमने देखा था, जो यूपी गेट पर जिसमें किसानों के ऊपर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया और एक हिसाब से इतना उनको तंग किया सरकार ने, पुलिस ने, उसका बताइए। तो आंदोलनों के प्रति संवेदनहीनता सरकार बहुत लंबे समय से दिखा रही है, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो या किसी और वर्ग का आंदोलन हो। वो बिल्कुल आंदोलनों को ऐसे मानती है कि अरे कर रहे हैं, नारे वारेबाजी करके चले जाएंगे, 5-7 महीने तंग हो गए और चले जाएंगे। वो अपने नागरिकों के प्रति संवेदनहीन बन चुकी है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि भाई जैसे ही कोई आंदोलन सड़क पे आए, आंदोलन करने आए, तो उनसे बातचीत हो और उनका कोई परिणाम अच्छे पॉजिटिव तरीके से उसका निपटारा हो। लेकिन पिछले कई सालों से भारत के नागरिकों के आंदोलनों को सरकार बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रही है, बिल्कुल उनकी अनदेखी कर रही है। चाहे दलितों का आंदोलन हो 2 अप्रैल का, आप बताइए उसका क्या हुआ? सारे दलित सड़कों पे उतरे। हालांकि उसका अच्छा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कदम पीछे खींचने पड़ गए, सरकार को कदम खींचने पीछे पड़ गए, लेकिन उसमें खून खराबा कितना हुआ? बहुत सारे बच्चों को गिरफ्तार किया। अभी भी बहुत सारे, मैं करनाल में एक दलित एक्टिविस्ट NSA तक लगा। तो देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन बहुत कम हो रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा, जो आंदोलनकारी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें मीडिया की भूमिका, ये मीडिया का जिस तरह से बदलाव हुआ है पिछले 5-6 साल में, चाल चरित्र बदला है, वो भी आंदोलन को कमज़ोर कर रही है और लोगों की नज़र में उसकी लेजिटिमेसी को कम करने का काम करती है। देखिए, मीडिया का तो रोल बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। वो एक हिसाब से आंदोलनकारियों को बदनाम करने पर ही लगी रहती है और बदनाम ही करती रहती है। तो इस पर भी मीडिया का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका भी सोचना पड़ेगा। ठीक है कि आपको आलोचनात्मक होना चाहिए और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन इतनी इनसेंसिटिविटी से और एक हिसाब से सीधा उनको आतंकवादी, माओवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी कह के बिल्कुल वो, और तथ्यात्मक ना होके उस तरीके से बोलना, वो बिल्कुल गलत है मुझे लगता है। और ये ऐसे ही हमारी मीडिया कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है लगातार। तो ये मनदीप पुनिया लंबे समय से किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया था दिल्ली पुलिस ने, इनको जेल में डाला गया था। तो ये अपना अनुभव आप लोगों के साथ बता रहे थे, आप लोग देखते जाइए। और अभी ये जो किसान आंदोलन का जो संसद है वो चल रहा है और देखिए ये लगातार यहाँ पर स्पीच हो रही है, एक एक करके वक्ता आते हैं, उनका पूरा क्रम है और बाकायदा तरीके से समय से 2 मिनट जिसको जितना समय दिया जाता है उस हिसाब से बोलते हैं। मतलब जैसे पार्लियामेंट चलाया जाता है वैसे ही। देखिए वहाँ पे चेयर पे भी 2 लोग रहते हैं जो बताते हैं कि अब किसका नंबर है, किसको बोलना है, नोट करते हैं, जो पॉइंट वैलिड होता है उसको नोट किया जाता है। जैसे पार्लियामेंट में होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन पार्लियामेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। लेकिन अब चूंकि ये उस पार्लियामेंट के विपक्ष में ये संसद है, यानी कि उस पार्लियामेंट को पूरे को ये पक्ष मान रहे हैं और ये विपक्ष है किसान, तो इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा और ये सवाल भी आम होगा कि संसद से जो भी कुछ नियम पास होता है, जो भी ये लोग कानून बनाते हैं किसान, उनका उस संसद पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई भी जो भी ये लोग पास करते हैं नियम, उस नियम को वैलिडिटी, एक कानूनी रूप, एक अमली जामा तभी पहनाया जा सकेगा जब उस संसद के लोग जागेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उन लोगों के पास है। तो फिर ये बड़ा सवाल है कि जो लोग संसद में बैठे हुए हैं वो संसद के बाहर बैठे हुए लोगों की बात को, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को, उनके तकलीफ़ों को किस हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी और बहुत खबरों के लिए और ये किसान संसद जो चल रहा है इसकी पल पल की अपडेट के लिए
हम यहीं पर हैं, यहीं पर डटे हुए हैं, पूरा दिन यहीं पर हैं। आपको पल पल की खबर देंगे, ऐसी बहुत सारी अपडेट और किसान आंदोलन से जुड़े और समाज के तमाम पहलुओं पर जुड़े तमाम मुद्दों से और बहुत सारी खबरों के लिए, जैसा कि हम लोग हमेशा आपको देते रहते हैं, उन सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।